हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्या स्टडी के चैनल पर। और हम एनसीईआरटी की सीरीज में कक्षा 10वीं की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें कि अब आज से हम अध्याय 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। नाम से ही पता चल रहा है कि कैसे चर होंगे। इसमें दो चर होंगे। चर मतलब वह राशि होती है जिसका मान परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर में से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा शब्द होता है अचर, जिसका मान कभी बदलता नहीं है। ठीक है, सॉरी, अचर में आ जाएगा जैसे संख्या, जैसे 3 4 कुछ भी हो सकता है, नंबर आ जाएंगे तो वो अचर में होंगे। और रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात कितनी होती है बच्चों, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, और समीकरण युग्म मतलब ऐसे समीकरणों का युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, दो हो जाएगा, जैसे रैखिक समीकरण युग्मों का जोड़ा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके बाद प्रश्नावली पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रैखिक समीकरण हो जाएगा जैसे कि ax धन by धन c। यहाँ पर abc, यहाँ पर क्या हो जाएगा, abc अचर राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, अचर राशि। मतलब इसके स्थान पे हम कुछ भी सवालों में देखेंगे 5 5 3 2 कुछ भी देख सकते हैं। ठीक है, और x और y क्या हो जाएंगे, इसमें x और y हो जाएंगे बच्चों चर। x y क्या हो जाएगी, चर राशि हो जाएगी। तो हमें देखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब जिसकी घात क्या हो, एक हो। तो यहाँ पर अच्छा समीकरण युग्म देखना है, तो इस सवाल में हमें समीकरणों का युग्म मिलेगा, यानी जोड़ा मिलेगा। ठीक है, यानी कि इसको a1 b1 और c1 बराबर में 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, ये दो समीकरण हो गए। ठीक है बच्चों, यानी इनका हो गया युग्म। तो अब यहाँ पे हमें इसमें से 2 नंबर का विकल्प बनता है। पूछता है कि जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो इसके तीनों के मान बराबर हो, मान के चलिए बराबर हैं, तो इसमें तीनों मान बराबर हैं, तो रेखाएं परस्पर जब मतलब एक दूसरे पूरा का पूरा मान बराबर है, तो रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समपाती होती हैं। इसमें क्या होती हैं, समपाती होती हैं। पूछते हैं विकल्प में, ध्यान रखना। और दूसरा होता है जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। अच्छा, पहली शर्त ऐसी ले लीजिए, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो निकाय का आदित्य हल होता है। क्या होता है, इसमें क्या होता है, रेखाएं परस्पर समपाती होती हैं और निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं। इसमें क्या होते हैं बच्चों, अनेक हल होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, निकाय का आदित्य हल होता है। आदित्य का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, निकाय का आदित्य हल होता है। तो आप कहोगे सर रेखाएं कैसी होती हैं, इसमें रेखाएं जो होती हैं, रेखाएं एक दूसरे को देखो, रेखाएं इसमें परस्पर समपाती होती हैं। मतलब एक रेखा ये थी पहली वाली है, और दूसरी भी हम यहीं से निकल गई, तो एक दूसरे के ऊपर से निकल गई, मतलब कि समपाती होती हैं। तो रेखा अनंत अनेक हल होते हैं। और दूसरे में जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2, तो निकाय का आदित्य हल होता है, और रेखाएं परस्पर एक दूसरे को क्या करती हैं बच्चों, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कि एक रेखा LA थी, तो दूसरी रेखा LA हो जाएगी। आदित्य हल होता है, मतलब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। प्रश्न बनता है कि जब निकाय के अनंत अनेक हल होते हैं, तो रेखाएं होती हैं, तो आप क्या कहोगे, तब रेखाएं परस्पर समपाती होती हैं। यदि वे कहेंगे जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो निकाय के खालिस्तान हल होते हैं, तो अपन कहेंगे अनंत अनेक हल होते हैं। ठीक है, एक और होता है तीसरा, उसमें होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो इस स्थिति में
निकाय का कोई हल नहीं होता है, निकाय का कोई हल नहीं होता, निकाय का कोई हल नहीं होता है। और रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। क्या होती है बच्चों? समांतर होती, मतलब कि अगर एक रेखा इस साइड से ये बनी है तो दूसरी ऐसी निकल जाएगी। अब परस्पर है तो इसमें बताइए आप, कहीं ये आगे जाके मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, मतलब एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अगर काटेंगे नहीं तो ये स्वाभाविक है कि इनका कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं परस्पर कैसी होंगी? समांतर होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो इंट्रोडक्शन था, इसमें से एक अंक आपका पक्का समझिए, वार्षिक परीक्षा में एक विकल्प पूछ लेंगे तो इसको अच्छे से समझ लेना, नोट डाउन कर लेना और मतलब कि वीडियो को बार बार देख लेना। चलिए अब प्रश्नावली का सवाल देखते हैं। प्रश्नावली जो है 3.1 कह रहा है, पहला सवाल कि देख लीजिए बुक में कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष में तुमसे 7 गुना आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय मतलब जो अपन ने x धन b y धन c इसके रूप में लिखा था, उस रूप में बताना है। चलिए तो इसको हम अगले प्रश्नावली में देखते हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।